अभी तुम्हारे सामने, ठीक है। अब हमें इन्हीं गोल्डन रूल्स का यूज़ करके हमें जर्नल एंट्री सीखनी है। ये मैंने लास्ट टाइम कराई थी, ठीक है, समझाया भी था। एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है और इनकम क्या होती है, ठीक है। और मैंने कहा था लिखने के लिए भी, क्योंकि अभी हम जो थोड़ा दिमाग लगाएंगे सीखेंगे तो थोड़ा लिखा हुआ रहेगा तो थोड़ा सा मैच कर सकते हो। फिर भी जिसका नहीं लिखा हुआ तो सामने आओ, आमने सामने दिमाग लगाते रहेंगे तो सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बट थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा साथ में हमारे को। जैसे जैसे जो मैंने कहानी सुनाई थी उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा काम चलेगा। जैसे अब हम पहली जर्नल एंट्री सीखेंगे तो मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान लो राम स्टार्टेड, है ना, बिजनेस विद कैश, ठीक है। कैश लगा के बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया और मान लो हम सभी में एग्जाम्पल 1 लाख ही लेके चलेंगे, ठीक है। 1 लाख लगा के बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया अपना, ठीक है। अब सबसे पहले देखो जर्नल एंट्री करने के लिए हमें क्या है, 2 चीज़ों पे सोचना जरूरी है कि किन 2 चीज़ों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। 2 चीज़ें निकालना जरूरी है। फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि वो बढ़ेगी या घटेगी, है ना, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी हमारी, उसके अकॉर्डिंग हमारा रूल सेट हो जाएगा। पहला मैं बता रहा हूँ, फिर आगे दिमाग लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया कि राम ने स्टार्ट किया बिजनेस और कैश लगा के 1 लाख रुपए, ठीक है। करेगा बंदा बिजनेस स्टार्ट। अब किन 2 चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा, कैश लगाया उसने तो बिजनेस में कैश आया, है ना। तो एक तो कैश पे फर्क पड़ने वाला है, पहले चीज सोचनी है, चीज क्या हुई, कैश, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा इफेक्ट किस में पड़ेगा, कैपिटल में। कैपिटल मैंने बताया था ना, एक तरीके की गुल्लक होती है हमारी, है ना। अभी वो खाली पड़ी है बट उसके अंदर भी हमने 1 लाख अब इंट्रोड्यूस कर दिए है। तो अब 2 चीजों पे फर्क पड़ेगा, एक कैश पे और एक कैपिटल पे, है ना। अब कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है, और कैपिटल की भी गुल्लक अभी खाली पड़ी थी और गुल्लक में भी अब पैसे आ रहे हैं। तो देखा जाए तो कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें रूल्स का यूज करना है। तो पहले मैंने तुम्हें बताया कैश, कैश किस कैटेगरी में आता था इनमें से बताओ जल्दी, असेट्स में आता था भाई, मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो ध्यान रखो, वो लिखा हुआ है तो उसमें देख भी लो, सबसे पहले ही कैश से स्टार्ट कराया था। अगर वो ही नहीं आता होगा तो बस काम खराब है हमारा, क्योंकि वो मैंने कहा था पहले वाली क्लास में जो नहीं था तो क्लास की उस वीडियो को देख लेना था, है ना, थोड़ा समझ लेना था। कोई नहीं, मैंने तुम्हें बताया किस में आता है, ठीक है, कैश एसेट्स में आता है। अब कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बिजनेस में। अभी तक 1 रुपया भी नहीं था, है ना, पैसे का बंदोबस्त करा और हमने 1 लाख लगाए। तो कैश अगर बढ़ रहा है ना, बढ़ने का मतलब प्लस होना, तो क्या होगा, डेबिट होगा, है ना। तो कैश हमारा यहाँ से अब ये हमारा क्या हो गया है, डेबिट हो गया है हमारा, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था अभी किस पे इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल पे। कैपिटल हमारा ये लिखा हुआ और कैपिटल भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। बिजनेस में गुल्लक अभी खाली थी, 1 लाख डल गए तो बढ़ती है, तो वो हमारी क्या होती है, क्रेडिट। सी मतलब क्रेडिट भाई, ठीक है, डी मतलब डेबिट होगा हमारा। तो अब क्रेडिट वाले को जर्नल एंट्री में 2 करके लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कैपिटल लिख दिया, या राम कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी कैपिटल ही लिख देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। और कितना कितना अमाउंट है, 1 लाख और 1 लाख, ठीक है। अभी जो हम ये सीख रहे हैं ये हमारी बिल्कुल सिंपल एंट्री है, इसे हम सिंपल जर्नल एंट्री कहते हैं। सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब एक चीज जाएगी और एक चीज आ जाएगी हमारे पास, समझो। एक होती है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में क्या होता है कि मैंने इसे 10,000 रुपये का सामान लिया, तुम, मैंने कहा भाई 10,000 रुपये दो, मैंने कहा भाई 10,000 ऐसे नहीं दूंगा, 5,000 कैश दूंगा, 2,000 का चेक दूंगा, 2,000 डेबिट क्रेडिट कार्ड से दे दूंगा, और 1,000 का मेरे पास तेरी कंपनी का भाई प्रोमो कोड पड़ा, वाउचर पड़ा, उससे दूंगा। तो जब ऐसी एंट्री होगी, है ना, 1 डेबिट 3 क्रेडिट और 3 क्रेडिट 1 डेबिट, तो ऐसी एंट्रियों को कंपाउंड एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी तो हम सीख ही रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, तो अभी हम सिंगल सिंगल करेंगे। जैसे अब बाजार में जाते हैं तो दूध ले आते हैं और बदले में पैसे दे आते हैं, तो एक चीज जाती है और एक चीज आती है। इसी मैटर के ऊपर अभी हमें सीखना है, आई बात समझ। तो अभी हमने सिंगल एक एंट्री करी बिजनेस को स्टार्ट करने की, और उसमें मैंने क्या रूल बताया, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, देखो। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख कैश लगाया,
तो पहले वो दो चीजें निकाली जिसमें प्रभाव पड़ेगा, एक तो बिजनेस में कैश आया और कैपिटल भी बढ़ गई हमारी, है ना। तो कैपिटल के हिसाब से अगर हमने देखा तो कैपिटल बढ़ गई है तो वो हमारी क्या हो जाती है, क्रेडिट, इसलिए वो क्रेडिट हो गई हमारी। दूसरी चीज पे किस पे इफेक्ट पड़ा हमारा, कैश पे, ठीक है। तो कैश हमारा किस में आता है, और एसेट्स बढ़ते हैं ना, प्लस होते हैं तो क्या होंगे, आगे बात समझ। इसी की वजह से ये हमारा क्या हो गया, डेबिट, और क्रेडिट वाले को टू करके लिखते हैं और आगे थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं ना, आगे बात समझ। बाकी जब हम टैली में करेंगे तो डेबिट का ये वाला डेबिट आगे आ जाता है और यहाँ टू नहीं लिखा हुआ आता, क्रेडिट का सीआर आगे आ जाता है ना। जिन्होंने टैली में कुछ किया, मेमोरेंडम वाउचर, उसे थोड़ा सा ध्यान होगा बंदों को, ठीक है। ये सबसे सिंपल एंट्री करी। हम होते तो थोड़ा सा चाह के बैंक भी लगाते हैं, बैंक का मतलब थोड़े से पैसे बैंक में, सारे कैश तो डाल के घूमेंगे नहीं हम, है ना, 1 लाख रुपए, तो थोड़े से बैंक में भी डालते ताकि किसी बंदे को पेमेंट करनी हो आगे तो सीधे 4 बटन दबाए, पिन डाला और बंदे की पेमेंट कर दी। वो लखनऊ रहता है, लखनऊ तक का किराया भाड़ा कौन खर्च करेगा। तो बिजनेस में स्टार्ट हमने किया तो कैश लगाया या फिर बैंक भी लगा सकते थे। बैंक का मतलब कि हमने बंदे जो बिजनेस लगाया तो जो पैसे उठा के डाल दिए, तो थोड़े से तो कैश के तौर पर डाल दिए, थोड़े से बैंक में भी डाल दिए, तो फिर इस कैश की जगह पे क्या आ जाता, बैंक आ जाता। क्या आ जाता हमारा यहाँ से, बैंक। बात समझ, ठीक है। इस तरीके से देखो ये गोल्डन रूल कितना बढ़िया जो हमारा काम करता है। रूल यही है इसका कि पहले दो चीजें निकालो सिंपल एंट्री के लिए, कंपाउंड की बात नहीं कर रहा अभी, पहले वो दो चीजें निकालो जिसपे इफेक्ट पड़ने वाला है, और उसके बाद उसको सोचो किस कैटेगरी में आएगा, और वो बढ़ रहा है या घट रहा है ये सोचना है, और उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, समझ आएगा बढ़िया तरीके से, टेंशन ना लो। ये समझ आ गया ना सबको, बस है, दिमाग लगाना है। देखो सेकंड, अब भाई कैश का तो बंदोबस्त हो गया अपने, है ना, बिजनेस के लिए हमारे लिए। अब उससे कुछ चीजें मैंने बताया था कि हम फिक्स एसेट खरीदते हैं ना, फिक्स एसेट जो एक बार लगा के फिक्स हो जाता है, मैंने तुम्हें बताया था। हम क्या लेंगे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लूज टूल्स, फर्नीचर, ये सारे फिक्स एसेट होते थे हमारे, है ना, जो एक बार लगा के फिक्स हो जाते थे। तो मैं एक ही का नाम लिखूंगा, 6 नाम लिखूंगा। परचेज, है ना, परचेज मतलब होता है खरीदना, ठीक है। परचेज लैंड इन कैश, ठीक है। मैं वही एग्जाम्पल। अब मैंने क्या लिखा, परचेज लैंड इन कैश 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख की मैंने जमीन खरीदी। फिक्स एसेट में और भी हो सकता था, यहाँ पर मशीनरी हो सकता था, लूज टूल्स हो सकता था, फर्नीचर हो सकता था, बिल्डिंग हो सकता था, वो मतलब सब हो सकते थे। फिक्स एसेट की बात कर रहा हूँ मगर मैं, है ना। अब किन दो चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा ये हमें सोचना जरूरी है सबसे पहले, है ना। जो सोचना है वो ये सोचना है कि हम खुद असलियत में, मान लो किसी भी चीज का व्यापार करें, हम खिलौने बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल ही लेके चलो। तो उसके लिए जब मैंने जमीन खरीदी तो किन दो चीज पे इफेक्ट पड़ेगा बताओ भाई तुम, किन दो पे इफेक्ट पड़ेगा पहले वो बताओ। पहले दो चीजें ढूंढनी है, फिर आगे की कहानी हम देखेंगे, फिर बढ़ेगा घटेगा ये सोचना है ना। तो तुम बताओ भाई गुड़िया, किस पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ कैश, चलो कैश हो गया एक पहली चीज, ठीक है। दूसरा, बताओ भाई, है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, मैं लगवा रहा हूँ, सोचो ध्यान से। एक गुड़िया ने कहा कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना, ठीक है। क्या इफेक्ट पड़ेगा भी देखते हैं, दूसरी चीज को भी तो सोचना है। चलो पहले कैश की बात ही करी है ना, पहले कैश ही की बात करी तो उसकी भी बात कर लेते। कैश पे प्रभाव पड़ेगा ये बताया गुड़िया ने, ठीक है। अब कैश बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा ना भाई, क्योंकि जमीन लोगे तो जमीन भी ले लोगे, पैसे भी छीन लोगे सामने वाले से, नहीं ना। क्या करना है हमारे को, हो जाएगा हमारे यहाँ से चला जाएगा। तो कैश किस कैटेगरी में आ रहा था, और असेट्स अब क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, है ना, कैश कम हो रहा है ना, तो क्या होगा, तो टू करके तो पहली बार नीचे वाली चीज हमें मिल गई, है ना, टू करके क्या लिखेंगे, कैश, ठीक है। बाजार से दूध लेके घर आ जाओगे नहीं ना, पैसे पैसे देके घर आ जाओगे नहीं ना, दूध भी लेके आओगे तो हम जमीन भी लेके आएंगे। अभी एक भी टुकड़ा जमीन का नहीं था हमारे पास, है ना, अब एक जमीन का टुकड़ा आ गया 1 लाख का, तो जमीन की बढ़ोतरी हो गई हमारे पास, इंक्रीमेंट हो गया, तो लैंड बढ़ेगा, ठीक है, कैश कम। तो लैंड किस कैटेगरी में आता था हमारा, असेट्स में आता था भाई, किस में आता था,
ठीक है, और एसेट सब बढ़े हैं घटे हैं? बढ़े हैं। तो बढ़ते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पर अब हम लैंड लिखेंगे, है ना, और ये क्या हो जाएगा? डेबिट। और सेम एग्जांपल वही है, लाइन मैंने डाल दी है, लाइन का मतलब नहीं है मतलब कुछ, ठीक है ना। तो लाइन का मत समझ के चलना कि लाइन भी डलती है, ऐसा नहीं कि सामने सामने तुम्हें पता चले कि इसका अमाउंट ये ऐसे डाला है, ठीक है। आगे ये वाली बात समझ, इसमें अब कुछ भी चीज होती, बिल्डिंग, मशीनरी, लूज टूल्स, फर्नीचर, तो वो इसकी जगह पे आते, ठीक है, क्योंकि चीज तो आनी थी हमारी, डेबिट हो गई। और कैश आई बात समझ। अब ये हो सकता था कि हम बैंक से भी खरीदते, बैंक का मतलब चेक, चेक के थ्रू, कैश ना देके, तो यहां पर बाय चेक लिखा हुआ होता, तो यहां पर कैश की जगह फिर क्या आ जाता? बैंक आता, चेक नहीं आता, बैंक आता, क्योंकि चेक बैंक का नाम आता है। तो कोई सी भी फिक्स एसेट की एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी जैसे मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। क्या रूल रहा? पहले वो दो चीजें सोचो, है ना, फिर सोचो वो बढ़ रही हैं और घट रही हैं, फिर कैटेगरी उसकी चूज करो, इन्हीं पांचों में से कोई कैटेगरी होगी और उसके मुताबिक हमारा आंसर हमारे को मिल जाएगा। चलें आगे और थोड़ा देखें। चलो अब हम करते हैं थोड़ी सी खर्चे की बात। जैसे मैंने यहां पर लिखा पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना, और इन कैश भी चलो तुम्हारे लिए लिख देता हूं, ठीक है, और 1 लाख के अकॉर्डिंग ही हमारा, ठीक है। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहे हैं, एक तरीके का खर्चा होता है, समझते हो। अब खर्चे में मैंने तुम्हें बताया था डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, और खर्चे की तो बहुत सारी दुकान होती है, समझ रहे हो। जो एंट्री सारी खर्चों की एंट्री होगी अब हमारी, ऐसी सारे खर्चों की, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा मैंने, सैलरी पेज भी हो सकता है, वेजेस कैरेज कार्टेड फ्रेट भी हो सकता है ना, कमीशन पेड भी हो सकता है, कोई खर्चा होगा, है ना, तो उसकी वही एंट्री होगी जो अब हमारी होने वाली है। अब बट इसके लिए भी दिमाग लगाना है, सबसे पहले क्या करना था हमें? दो चीजों को ढूंढना है, अभी के लिए सिंपल एंट्री कर रहे हैं, तो किन दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है ना, ये हमें सोचना है। बताओ भाई अल्फेज, तुम बताओ किन दो इफेक्ट पड़ेगा इसका? पहले दो चीजें यार खुद सोचो कि हम खुद का बिजनेस कर रहे हैं, है ना, वैसे मत सोचो कि इसकी एंट्री क्या बनेगी, वैसे नहीं, खुद असलियत में सोचो कि अगर हम सच में इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करने जा रहे हैं आज एनडीपीएल वालों को, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है हमारे ऊपर, किन दो चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा? दो की ही बात हो रही है ना अभी, क्योंकि कंपाउंड एंट्री की तो बात ही नहीं हो रही। तो किन दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इसका? बताओ कुमकुम तुम, दो चीजें बताओ पूरी ताकत के साथ, है ना, सोच समझ के सही। क्या होगी? चलो, है ना, कैश बड़ी जल्दी ढूंढ लेते हैं, कैश का बड़ा शो का बंद हो गया, है ना, चलो सही ढूंढा तुमने, है ना। क्या मतलब घटेगा, है ना, और किस में आता है वो, है ना, और क्या हो रहा है वो? चलो एक चीज तो बड़ी जल्दी हम ढूंढ लेते हैं, है ना, तो क्या लिख दिया? अब दूसरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने भरा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा क्या हुआ? पे हुआ। पे हुआ तो फिर उसका किस कैटेगरी में आएगा इसमें से, ये बताओ पहले। वो लाइबिलिटीज में नहीं यार, खर्चा है ये हमारा, ये चीज। तो एक्सपेंस अब बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। एक्सपेंस हमारे क्या हो रहा है बताओ? खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं। मैंने एक खर्चे की लिस्ट बनाई, मैंने कहा आज भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पेड किया, है ना, तो खर्चा बढ़ा ना। अभी तक 1 रुपया नहीं देना था मुझे, मैंने बत्ती उत्ती नहीं चला रहा था, मैं जंगलों में जाके रह रहा था ना। अब मैंने वहां पे बल्ब लगा दिया, उसके 100 रुपये मेरा बिल आया, तो मैं एक डायरी बनाता हूँ खर्चों की, तो मैंने लिख दिया आज से मेरा एक खर्चा बढ़ गया बल्ब लगाने का, 100 रुपये 10 रुपये बिल आया, जो भी है, ठीक है। तो हमारा खर्चा बढ़ा है, अभी तक नहीं बढ़ा था, अब एक खर्चा बढ़ गया, है ना। ये मत सोचो कि खर्चा पेड कर दिया तो बिजली का बत्ती का बिल पे हो गया, वो तो बात अलग है, वो तो पे कर दिया तो कैसे कर दिया ना,
समझ रहे हो, उसको कैश कम हो गया, मगर खर्चे वाली अगर डायरी बनी होगी तो खर्चे में एक खर्चा जोड़ना है, क्या हो गया, और बढ़ता है तो क्या होता है, तो यही होगा। यहाँ पर हम खर्चे का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही इलेक्ट्रिसिटी है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ये हमारा डेबिट होगा, वही 1 लाख 1 लाख ही हम मान के चल रहे हैं भाई। आगे बात समझ। अब इसमें से कोई सा भी खर्चा होता, मान लो यहाँ लिखा होता रेंट पेड, तो रेंट पेड ऊपर आता, क्योंकि रेंट पेड वाला खर्चा वाला भी तो एक खर्चा बढ़ गया ना। अभी तक हम कहीं नहीं रहते थे मान लो, ठीक है, और अब एक जगह ली हमने, वहां पर हमने रहना स्टार्ट कर दिया, तो रेंट का एक 10,000 रुपये का काम स्टार्ट हो गया ना। मेरा कोचिंग पहले मेरे घर के नीचे था, मुझे 1 रुपया किसी को नहीं देना होता था। अब मैं कमला नगर में शिफ्ट हो गया, तो मुझे कमला नगर में अब एक रेंट पेड हर महीने मुझे इतना अमाउंट करना है ना। आ रही है बात समझ। ऐसे ही कमीशन पेड होता, किसी चीज की हमने कमीशन पेड कर दी, तुम मेरे पास बंदे लेके आए, कमीशन दूंगा हर बच्चे के ऊपर, तुम लेके आओगे तो, है ना। तो मेरा एक खर्चा बढ़ गया ना, कि तुम बच्चे लाओगे तो मुझे तुम्हारे को उसके 200 रुपये 400 रुपये 5 रुपये जो भी कमीशन अभी तक नहीं देता था, है ना, तो मेरे लिए खर्चा बढ़ गया। ऐसे खर्चे तो यार बहुत सारे हैं ना, एक दुकान पे बहुत सारे खर्चे होते हैं अगर हम देख के चलें, तो वो सारे खर्चों की अगर एंट्री हो रही है हमारी, तो जो निकालने में तुम अभी बहुत ज्यादा सोच रहे हो, है ना, कंफ्यूज हो रहे हो, बट अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो 2 चीजें सोचना जरूरी है, और मैं सोचवाना भी चाह रहा हूँ तुम्हारे से कि तुम सोचोगे तभी इसमें आओगे, और ये आओगे तो आंसर तो मिल जाएगा। पहले वो 2 चीजें सोचना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ सोचो कैसे, अपने ऊपर लेके, ये मत सोचो यार इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट क्रेडिट कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं। खुद पे सोचो, वो 2 चीजें निकालोगे, फिर उसको यहाँ पर जोड़ेंगे और हमारी एंट्री हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अभी हमने ये 3 एंट्री करी, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया, एक बारी इन्हीं 3 एंट्रियों को तेजी से रिवाइज करते हैं। लगाते, ठीक है, तो किन 2 चीजों पे प्रभाव पड़ा था, कैश और कैपिटल पे, ठीक है। कैश बढ़ा था या घटा था, बढ़ गया था। किस में आता है, बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट हो गया, तो इसको देखो यहां से मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है। अगला हुआ कैपिटल आया, हमारी अगली चीज है ना, कैपिटल क्या हुई है, बढ़ गई है। पहले बोलना बढ़ना घटना, फिर आना है अपने मुद्दे के ऊपर, ठीक है। कैपिटल बढ़ रहा है, तो इसलिए देखो यहाँ से क्रेडिट हो गया, ठीक है। अगली चीज पे चलते हैं, परचेज लैंड इन कैश, जमीन खरीदी कैश के अंदर, ठीक है। अब किन 2 चीजों पे प्रभाव पड़ा, कैश और लैंड। कैश एसेट्स हुआ, एसेट्स क्या हो रहे हैं अभी, कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, पहले ये बताना, है ना, कम हो रहे हैं हमारे, है ना, कम होते हैं तो क्या होता है, इसी वजह से कैश हमारा क्रेडिट हो गया। दूसरा लैंड बढ़ा घटा, बढ़ गया, तो बढ़ गया तो एसेट्स में आता है, और बढ़ता है तो क्या होता है, इसी वजह से डेबिट हो गया। अगली लास्ट एंट्री, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश 1 लाख रुपीज, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया, मैंने कहा कोई सा भी खर्चा हो सकता है यहाँ पर, अब सारे खर्चे लिखने तो हम बैठ नहीं सकते, मैंने पढ़ा रखे तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गूगल से भी सर्च करना, जो टैली कर रहे हैं उनको मैंने 11 पेज जो लिखे तो अवेलेबल है, फिर भी फोन का यूज करके एक बार जरूर देखना, ठीक है, कि एक्सपेंसेस कौन कौन से हमारे हो सकते हैं, तो दुनिया भर के एक्सपेंसेस मिल जाएंगे हमारे को। तो अब हमारा यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया कि तो किन चीजों पे 2 पे फर्क पड़ रहा है हमारा, एक कैश पे और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, इन्हीं 2 चीजों पे पड़ रहा है। तो कैश क्या हो रहा है, घट रहा है। कैश किस में आता है, घटते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, तो इस वजह से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया हमारा कैश। दूसरा क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल किस में आएगा, किस कैटेगरी में, ये एक्सपेंस में आएगा, है ना, लाइबिलिटी में नहीं आएगा। लाइबिलिटी तो देनदारी होती है, समझो, जिसमें पैसे देने होंगे, हमने किसी से लिया होगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये तो खर्चे में आएगा। वो तो बंदे आ गए CRDR या बैंक से लोन वोन लेते हैं, वो मैंने तुम्हें बताया, या बिल पेबल वगैरह बताए, तो एक्सपेंस में आया। अब एक्सपेंस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं तो क्या होते हैं हमारे, आगे बात समझ, ठीक है। अब थोड़ा सा हमारा बंदोबस्त हुआ पैसों का, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा सिटी बिल का भी मैंने यहाँ से बता दिया खर्चे के लिए, ठीक है। अब हम कुछ सामान भी तो लेके आएंगे ना, हम सामान ले, देखो क्या लिखा जाता है, कैसे, ध्यान से समझ। हम लिखते हैं यहाँ पर परचेज गुड्स, क्या लिखा है, गुड्स। गुड्स मतलब हो गया सामान, जिस चीज में हम व्यापार करते हैं ना उसे गुड्स कहा जाता है। दुकान पे जाके देखोगे तुम 500 चीजें पड़ी होंगी, तो ये नहीं लिखता चाय मट्टी पनीर, ऐसे नहीं लिखा होता,
वो जिस भी चीज का व्यापार है पूरा उसके लिए गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मगर उसके यहाँ पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, एक टेबल वेबल, तो वो उसका गुड्स नहीं है, क्योंकि वो उस चीज में व्यापार नहीं करता। वो उसका फिक्स एसेट है जो उन्होंने एक बार ही लगा के फिक्स कर दिया। समझ रहे हो? मेरे लिए फिक्स एसेट क्या है? मेरे स्टूल, फैन, ट्यूबलाइट, मतलब ये एक बार ही लगा के जो फिक्स हो जाता है। जिस चीज का हम व्यापार वो हमारे जाता है उसे। ठीक है, तो मैंने लिखा परचेज इन कैश। अभी कैश कैश की बात कर रहा हूं, मैं समझाता हूं। मैंने लिखा परचेज गुड इन कैश। ठीक है, 1 लाख ही हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, वही बात, दो चीजें निकालनी है हमारे को, है ना? तो कौन सी दो चीजें निकलेंगी अगर हम सामान खरीद रहे हैं? तो ध्यान नहीं है तुम्हारा भाई, ध्यान दे लो। किन दो चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा? कैश, है ना? कैश तो ढूंढ लेते हो तुम, है बड़े खतरनाक हो गए। और दूसरी चीज अब नहीं ढूंढी तो ईट फेंक के मारनी मैंने, है ना? दूसरी चीज हमारी क्या हो गई? गुड्स बोल रहा भाई, है ना? तो गुड्स पे अब क्या प्रभाव पड़ने वाला? पहले कैश को तो बाद में सोचेंगे, पहले किसको सोच रहे हैं? गुड्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? और ये आएंगे किस कैटेगरी में? यहां अब तुम फंसोगे, है ना? असेट्स बोल रहे हैं सारे बंदे। ठीक है, पहले तो तुम्हारा एक नॉर्मल वाला पॉइंट क्लियर करते हैं। पहले तो तुमने कहा कि किस पे इफेक्ट पड़ेगा? पहला किस पे? कैश पड़ेगा। ठीक है, और कैश क्या होगा हमारा? ना बढ़ेगा या घटेगा ये तो सुनना है ना हमारे को। तो घटेगा हमारा, क्योंकि पैसे दूंगा ना भाई उसे। तो किस में आएगा ये? कैश। और एसेट्स क्या होंगे? तो कम होते हैं तो क्या होते हैं? तो पहले एक चीज तो लिख देते हैं भाई तुम्हारे सामने, है ना? तो 2 करके मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? एक चीज तो जो तुम बहुत खतरनाक तरीके से ढूंढते हो तो हमने लिख दिया है ना पहले। अब दूसरा तुमने बताया कि गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा, और गुड्स बढ़ेंगे भाई, बता रहा है ना? और किस कैटेगरी में आएंगे? इसमें से एक्सपेंस में बता रहे हो तुम, है ना? और कुछ बच्चे किस में बता रहे थे अभी? एसेट्स में बता रहे थे। अब कंफ्यूजन हो गई हमारे को यहाँ पर। बंदे कह रहे हैं एसेट्स में, कुछ बंदे कह रहे हैं एक्सपेंस में, है ना? एसेट्स में कैसे होगा ये बताओ? खरीदते हैं तो वो थोड़ा ना होगा। अंदर मैंने चीजें बताई थी ना एसेट्स में क्या क्या आता है, उसके ऊपर है ना? पहले वाला पढ़ के भी आना था, है ना? दूसरा एक्सपेंस में किस वजह से होगा बताओ? हाँ, ध्यान रखो, 99% बंदे मैं तुम्हारे को बताऊं, जब टैली पढ़ते हैं, कुछ चीज पढ़ते हैं, जर्नल एंट्री पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं गुड्स। गुड्स मतलब स्टॉक, सामान। सामान हमारे जैसे कच्चा सामान हो गया मान लो, या कुछ हम बना बनाए बेचते हैं। ये कुर्सी हम 100 की ला के 150 की बेच देते हैं ना, हमारा सामान है। तो इसको बंदे कहते हैं तो एसेट्स हो गया ना। मगर ये एसेट्स में नहीं आएगा हमारा, ये हमारा एक्सपेंस में आएगा। अभी तक मैंने सामान नहीं खरीदा तो मेरा खर्चा नहीं बढ़ा, 1 रुपया भी खर्चा नहीं था। बट मैंने आज सामान मंगाया तो क्या हुआ? मेरा खर्चा बढ़ गया है, मेरा खर्चा। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? अब ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं हमारे, है ना? तो बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? तो अब बात आती है यहाँ क्या लिखा जाएगा तुम्हारे हिसाब से? तुम क्या कहोगे? मेरे ख्याल से कहोगे गुड्स लिख देंगे, है ना? गुड्स नहीं लिखना, और ना उस चीज का सामान लिख सके। गुड्स में मैंने बताया बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना? अब सुई धागा ये वो ऐसे करके नहीं लिखना हमारे को, परचेज लिखना होता है। क्या लिखना है? परचेज। परचेज हमारी बढ़ गई है, परचेज जिस लिखते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा चीजें होंगी। हमने डाल दिया 1 लाख, और 1 लाख ही हमने डाल दिया। अब देखो कैश हमारा किस कैटेगरी में गया था? स्टॉक, स्टॉक मान के चलते तो वो भी किस कैटेगरी में जाता? मगर मैंने बताया किन्हीं दो पे इफेक्ट पड़ेगा। मगर एक चीज ध्यान रखना कि वो दोनों इफेक्ट सेम नहीं हो सकते, है ना? क्योंकि ये दोनों चीजें तो सेम ही मानी जा रही थी। मगर जब अभी हम कोई और एंट्री कर रहे थे, यही उठा लो, चलो दो, कैश किस में आ रहा था? असेट्स में, और इलेक्ट्रिसिटी बिल किस में आया था? एक्सपेंस। अलग अलग कैटेगरी में आ रहा है ना, तो एक कैटेगरी में नहीं हो सकता ये, समझ रहे हो? इसी वजह से तुम्हारी वो एंट्री अगर तुम मान के चल रहे थे एसेट्स के हिसाब से, तो वो गलत सोच रहे हो। तो तुम कहोगे यार एसेट सोचें या हम एक्सपेंस सोचें? दोनों में हो तो यार ये डेबिट डेबिट सही रहे हैं, तो फर्क क्या है?
सोच का फर्क है ना। पहला कि दोनों एक ही कैटेगरी के नहीं हो सकते, तो बातें खत्म हो जाएगी, इसका मतलब वो दूसरी कैटेगरी का ही होगा। तो फिर तुम कह ही नहीं सकते कि दोनों डेबिट है क्रेडिट है। हाँ मैं मान रहा हूं कि तुम दोनों नजरिए से किसी से भी सोचोगे तो आंसर तो बिल्कुल सही ही माना जाएगा, मगर हमारा रूल खराब हो गया ना। क्या रूल खराब हो गया कि दोनों चीजें जो हम सोच रहे हैं जिस पे इफेक्ट पड़ेगा वो एक ही साइड में नहीं आ सकती, एक साइड में नहीं आ सकती। एक ये होगी तो वो होगी, वो होगी तो ये होगी, है ना। जैसे सबसे पहले एंट्री हमने सोची थी कैश टू कैपिटल वाली, तो एक कैपिटल था और एक क्या था। अब आगे बात समझ। और हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और परचेज हमने किसके साथ, ठीक है, और एक्सपेंस बढ़ते तो क्या होते हैं, डेबिट हो जाते हैं। और दूसरा था हमारा कैश, कैश क्या हो रहा है यहाँ पर, कम हो रहा है हमारा, है ना, एसेट्स में और कम होते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट। क्योंकि मेरी जेब से 10,000 रुपए पड़े थे, 100 रुपए का मान लो मैंने सामान लिया, अब 9900 मेरे पास रह गए, तो 100 रुपए मेरे कम हो गए, एसेट्स मेरा। आगे बात समझिए। और मैंने तुम्हें बताया कि ये बैंक में भी हो सकता था, अगर यहाँ बैंक में होता है तो यहाँ पर भी फिर क्या आएगा, कैश की जगह पे। आ रही है बात समझ। अभी हमने ये जो बात करी, ये देखा जाए तो हम नगद की बात कर रहे थे, है ना, कैश कैश की ही बात कर रहे थे, मगर हमारी क्या, हम सारा नगद नगद में ही खरीदते हैं। हम खुद अपनी रियल लाइफ में भी सोचें तो कई बार हम उधारी भी करते हैं, है ना। पैसे नहीं आते, सैलरी नहीं मिलती, बंदे को कहते हैं भाई तू राशन दे, कई बार उधार कर दीजिए, पिताजी की सैलरी नहीं आई, मैं कहता चलो कोई बात नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग करके चलेंगे तभी बंदा आएगा। बाकी बंदे विश्वास तोड़ देते हैं आज के डेट में, है ना। हमारी फीस से बतेरे बंदे लेके भाग जाते हैं, किराने वाले को भाई सामान ले लेते हैं एक बारी में 10,000 का, उसके बाद तो ऐसी 10 बंदों से लेके वो गाँव वाँव भाग जाते हैं ना। तो व्यवहार खराब ही आजकल, है ना, उधार का जमाना नहीं है, ठीक है। पहले देते थे बंदे उधार, अब कम से कम कर रखा बंदों ने, सिर्फ विश्वास वाले बंदों को ही दिया जाता है। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि अभी हम कैश और बैंक से ही एंट्रियां समझ रहे थे, है ना। अब मैंने तुम्हें बताया उधार में भी अब एंट्री हमें सीखनी है। तो अगर उधार की बात करें हम थोड़ी सी, तो अगर उधार की बात करेंगे तो उधार सबसे पहले बात क्रेडिट कि हमने सामान खरीदा और क्रेडिट, ठीक है। अब उधार में हमने खरीदा सामान, तो सामान तो देखो दोनों बारी में आएगा, चाहे कैश में खरीदें या उधार में खरीदें। कैश तो मतलब सामान तो देखा जाए तो हमारे घर आना ही आना है, ठीक है गुड़िया, पी लो पानी पी लो, है ना। तो सामान तो हमारे पास आएगा ही आएगा। मैंने उधार को क्या बताया, क्या कहते हैं, क्रेडिट जाता है। अब उसको लिखा किस तरीके से जाएगा वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। और पहले कुछ एक उधार में नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, देखो ध्यान से। मैंने लिखा था यहाँ पर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश 1 लाख रुपीस, है ना। अब ये हमारा कैश में ही पेड होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऐसा हो सकता है कि तुमने उधार लिया, ये तो कुछ चमत्कार से हो, क्या बोल दे बंदे ने, है ना, कि तुमने मुझे आज फीस तो दे दी मगर उधार में दे दी भाई। ओ भाई ये क्या बात हुई, फीस तो आई नहीं साली, अभी भी उधार है, पहले भी उधार। समझ रहे हो बात। तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उधार हो ही नहीं सकती, कि बंदा कह रहा है कि पेड इन क्रेडिट, है ना, तो ये क्या हुआ, ऐसा तो। मगर हम सामान खरीद सकते हैं, सामान ले लिया हमने, कैश ना देके उसके बदले में क्या कर दिया हमने, उसे उधार कर दिया, है ना, क्रेडिट कर दिया। तो पेमेंट वाली बात हो रही है। तो सामान तो 3 तरीके से हो सकता है, कैसे या बैंक या उधार, यही 3 तरीके हो गए ना। मगर यहाँ कोई अगर पे किया जाएगा या किसी बंदे को पेमेंट करेंगे तो तरीके से ही हो सकती है, कैश या फिर बैंक, उधार तो नहीं हो सकती ना। अभी लॉजिक भी समझाया मैंने क्यों, ठीक है। ये तो मैंने कैश वाला पॉइंट समझा दिया था। मैं दूसरा पॉइंट बताता हूं उधार वाला, और उधार की भी कुछ कंडीशंस, और इसमें अब मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान, परचेज गुड्स इन क्रेडिट फ्रॉम राम, ठीक है। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, अमाउंट 1 लाख,
अब इस एंट्री का मतलब क्या हुआ कि हमने सामान खरीदा, मगर कैसे खरीदा है? क्रेडिट में, उधार में खरीदा है। तो पहले दो चीजें यहाँ पे हमें ढूंढनी है ना, कि दो चीजों जल्दी से। पहले पहला तुम कह रहे हो लाइबिलिटी, है ना, मगर पहले वो बताओ सही से, पहला इफेक्ट हमारा किस पे पड़ेगा और दूसरा किस पे पड़ेगा? पीछे वाले बस बैठे हो मजे से, जैसे अभी चाय मट्ठी बटेगी तुम्हारे लिए, है ना। थोड़ा कुछ बोलो, गलत ही बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत ताकत लगा रहा हूँ मैं भी, मैं चाहता हूँ तुम भी लगाओ। असेट्स पे कैसे? चीज बताओ पहले, वो दो चीज बताओ, वो तो बाद पहले गुड़िया ने कहा गुड्स पे, है ना, क्या बताया? हाँ बिल्कुल सही है। और गुड्स किस कैटेगरी में आ रहा था? ठीक है, किस में आ रहा था? एक्सपेंस में आ रहा था हमारा। तो अब एक्सपेंस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो परचेज तो हमारा यहाँ से है ना, एक्सपेंस बढ़ते तो डेबिट होता है। तो परचेज मैंने तुम्हें बताया कि कैश में खरीदो या बैंक में खरीदो, सामान तो हमारे पास आएगा ही आएगा। तो जिस कैश में ले रहे थे, है ना, चाहे हम कैश में ले रहे थे, चाहे यहाँ पर इसकी जगह बैंक होता, है ना, या अब उधार हो गया, सामान तो हमारे पास आएगा ही आएगा। खर्चा बड़ा एक तरीके से, है ना, परचेज तो हमारी बड़ी ही बड़ी है, खर्चा तो बड़ा ही बड़ा है। तो इस वजह से तो ये डेबिट हो गया। अब कैश तो तुम बड़ी जल्दी सोच लेते थे, है ना। वाला ये बताओ, दूसरा इफेक्ट हमारा किस पर पड़ा, ये बताओ। ठीक है, दूसरा इफेक्ट हमारा किस पर पड़ेगा? दूसरा इफेक्ट पड़ेगा, मैंने अभी किसी को देना था, बंदे से मैंने सामान उधार पे ले लिया, गांव का बंदा भाई मुझसे कुछ पैसे नहीं मांग सकता था, बट एक राम नाम के बंदे के पास मेरी उधारी चढ़ गई है कि मुझे उसको पैसे देने होंगे, देने होंगे, उसको पैसे देने होते हैं, वो क्या कहलाता है? क्रेडिट। और क्रेडिटर्स किस कैटेगरी में जाते थे हमारी भाई जब पढ़ाया था? लायबिलिटी। बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो क्रेडिट होती है। तो टू करके जहां अब कैश लिखते थे वहां पर हम उस बंदे का नाम डाल देंगे। आ गई है बात समझ? ठीक है, कैश ना लिख के कर्जा बढ़ता है तो कहा जाता है, क्योंकि क्रेडिटर्स बढ़ गए हमारे, इस वजह से ये हमारा अमाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। आगे बात समझ? क्यों? ध्यान से समझो। अब मैं एक एग्जाम्पल और भी देके समझा रहा हूं। ये एंट्री तीन उदाहरण में बताया, इन क्रेडिट का मतलब सिर्फ क्रेडिट, वो भी बता दिया गया। मान लो कि यहां पर क्रेडिट नहीं लिखा होता और सिर्फ राम राम होता, तो मतलब क्या था? उधार में ही रहे। क्यों? अभी एक एग्जांपल भी देता हूं मैं तुम्हारे को। दूसरा, कई बारी राम के साथ में कैश भी लिखा हुआ आ जाएगा। तुम गुड़िया बाहर 2 मिनट चले जाओ, ठीक है? हाँ 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, जाओ, है ना, हवा हुआ। तो अब मैंने तुम्हें बताया कि क्रेडिट नहीं लिखा होगा, तो इसका मतलब फिर भी ये उधार में एंट्री है, ठीक है। इसी के साथ में कई बार क्या लिखा होता है? इन क्रेडिट, राम के साथ में एंट्री क्या होगी? ठीक है, अभी मैं लिख के भी समझाता हूं, ध्यान से समझो। अभी एक एग्जांपल दे दो, क्लियर हो जाएगा। दूध लेता था, पैसे देता था दुकानदार को, दूध लेता था, पैसे देता था। अब एक दिन क्या हो भाई, आंधी तूफान बाढ़ आ गया, इसका डोलू वोलू सब उड़ गया। ठीक है, अब वहां पर थका हारा पहुंचा भाई, तो कह रहा भाई पैसे दे। कह रहा साले हालत नहीं देख रहा मेरी, मैं उड़ उड़ के आया हूँ, साले सिर्फ पैसे की पड़ी है। कह रहा भाई फिर क्या करूँ? वो क्या करेगा, एक भाई खाता निकालेगा, डायरी निकालेगा, है ना, उसमें कहेगा भाई एक बंदा आया था, आंधी में उड़ के आया था, राम नाम है उसका, ये इतने का सामान ले गया, और वो दे देगा, इसके पिताजी का नाम ये है ना। तो बंदे का नाम तब आता है जब बंदा उधार में सामान लेता है। आ रही है बात समझ? रोज ये नगद में ले रहा था, क्या बंदे
पैसे दिए, कैश लिया, कहानी खत्म। तुम कहोगे यार कहीं तो मेरे दोस्त होते पिताजी के, मतलब ना पूछना भाई किसका लड़का तो उसको, वो मेरे तो बचपन का दोस्त है ना, तो वो बात अलग रहती है, उसका भी कहानी सुनाते हैं अभी, है ना। बट मैंने तुम्हें बताया नाम कब आएगा, जब चीज उधार में होगी हमारी, है ना, क्या होगी, उधार में होगी, ठीक है। तो यहाँ बंदे का नाम आ गया, तो इसका मतलब वो उधार में एंट्री। अगर मैं इसका एक पार्ट और लिख दूं यहीं से ही बना के थोड़ा सा, जैसे मैंने यहां लिख दिया परचेज गुड फ्रॉम राम लिख दिया, बस क्या लिख दिया, फ्रॉम राम, ठीक है, फ्रॉम राम तक लिखा मैंने। तो देखा जाए तो होगी अभी हमारी, ठीक है। इन क्रेडिट नहीं लिखा तो क्रेडिट ये जब बंदे का नाम आ गया, बताया ना, नाम का एग्जांपल भी अभी तुम्हें दे दिया, क्यों आएगा। अब मगर अगर इसी के साथ ही इन कैश भी साथ में डाल दिया गया, तो अब ये बताओ ये उधार में एंट्री होगी या नगद में होगी। तो तुम कंफ्यूज हो गए होगे कि यार कैश भी आ गया और बंदे का नाम भी आ गया, तो क्या वो एंट्री होगी, बताओ। ये जब दोनों आ गए तो किस में होगी, ये नगद एंट्री मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि कई बार अभी होता है ऐसा, जो मैं भी बता भी रहा था, कि बंदा सामान लेने जा रहा है, कैश में ही सामान लेने जा रहा है, फिर भी सामने वाला बंदा वैसे पूछ लेता है ना कि हाँ भाई कहाँ रहता है, यहाँ है ना बच्चे, तुम्हारा उड़ गया बच्चा, समझ रहे हो, या वैसे भी हम कि मेरे तेरे पिताजी का दोस्त हो, ऐसे करके कहानी। तो हम ले नगद में रहे हैं, फिर भी वो बंदा वहां पर आते जाते रहते हैं या वहीं खेलते खूलते भी रहते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों चीजें आ जाएंगी तो इसे क्या मान के चलेंगे, कैश ही मान के चलेंगे यार, क्या मान के चलेंगे, कैश मान के चलेंगे। बट अगर कैश नहीं लिखा हुआ होता तो फिर ये क्या होता, उधार माना जाता, क्रेडिट वाली एंट्री मानी जाती है। और क्रेडिट वाली एंट्री ये होगी, और कैश वाली एंट्री तो मैंने तुम्हें बताया अभी सेम टू सेम यहाँ पर, है ना, कि परचेज डेबिट हो रहा था और टू कैश हमारा जा रहा था। आगे बात समझ जो मैंने बताई है। तो इस तरीके से इसके कुछ पहलू चल सकते थे जो मैंने तुम्हें बताए पूरे प्रॉपर तरीके से। एंट्रीज और भी हैं बहुत सारी, बट क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना हमारे लिए जरूरी है। पहले वो दो चीजें ढूंढना जरूरी है ना, वो दो जो चीजों की बात हो रही थी हमारी, वो सब में दो ही इफेक्ट पड़ेंगे, मैंने तुम्हें बताया। तो कंपाउंड सीखेंगे तब मल्टीपल इफेक्ट पड़ता है हमारा। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एंट्री कर रहे हैं। तो पहले वो दो चीजें निकालना जरूरी है हमारे को, फिर वो सोचना है किस कैटेगरी में आएगा, और वो बढ़ रहा है या घट रहा है ये सोचना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री हो जाएगी। फिर मैंने एक रूल बताया तुम्हारे को कि दोनों चीजें एक ही कैटेगरी की नहीं हो सकती थी। जैसे अभी हम परचेज में सोच रहे थे, हम सोच रहे थे परचेज में गुड्स है, गुड्स सामान ही होता है हमारा, सामान एसेट्स होता है, और कैश जा रहा है हमारा उसके बदले, तो कैश हो जाएगा, नहीं, आंसर से ठीक ही आएगा। मैंने तुम्हें बताया क्योंकि एसेट्स की और एक्सपेंस का दोनों का रूल सेम ही है, बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते क्रेडिट होते हैं ना। मगर मैंने तुम्हें बताया जब रूल एक ही कैटेगरी सोचना, दूसरी कैटेगरी से सोचना है हमारे को, तो परचेज हमारा किसके अंडर काउंट हो रहा है, एक्सपेंस के अकॉर्डिंग काउंट हो रहा है। और ये जो हमने जनरल एंट्री की है ना, जो हम टैली कर रहे हैं बंदे, या कर चुके हैं या करने के लिए पहुंचेंगे, तो तुम्हें मैंने अभी जनरल एंट्री बताई, कुछ कुछ थोड़ा जीएसटी के अंदर बताई यूज करने के लिए। और जो तुम परचेज सेल की एंट्री करते थे ना, या पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री करते थे, वो तुम जर्नल से भी कर सकते थे। बट अगर जर्नल से कराता मैं और ये रूल नहीं सिखाता, तो या तुम पढ़ने नहीं आते या मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाता। तो मैंने तुम्हें सिंपल तरीके से वो परचेज की एंट्री करनी बता दी कि कैसे होगी, क्योंकि डेबिट क्रेडिट वाले मेथड से नहीं बताई मैंने तुम्हारे को। डेबिट क्रेडिट वाला मेथड भी होता है, और डेबिट प्रॉपर मेथड F7 टैली में शॉर्टकट की होती है जनरल एंट्री की, और उसमें वो यूज होता है, उसमें जनरल में ही बनेगी, उसको नॉर्मल नहीं बना सकते, मान के चलो एंट्री। तो दो तरीके, मतलब अब तुम सीख जाओगे टैली में जब अब पहला तो सिंपल मेथड जो मैं सिखाता ही हूं, जो हर बंदे को पता होता है जब मैं सिखा देता हूं। तो दूसरा, जर्नल एंट्री से भी तुम एंट्री को कर सकते हो, परचेज सेल पेमेंट भी कर सकते हो तुम, बट ये कहीं ना कहीं रूल पता होना चाहिए। अब 11th क्लास है तो कोई कॉमर्स वाला होगा तो पता होगा, तो जब एक ही एंट्री को हम 100 बारी करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली पक्की हो जाती है। मतलब मैंने एंट्री अगर करनी हो ना, तो मुझे रूल देखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी एंट्री कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसको इतनी बारी प्रैक्टिस कर रखा है कि रूल वूल लगाने की जरूरत नहीं है। मगर तुम्हें
जब मैं मान लो क्लास में 10 बार आगे और लूँ, 10 सैटरडे क्लास ले लूँ, एक ही चीज रिपीट होगी तो तुम्हारे को भी रट जाएगी, तुम भी फिर ये रूल मतलब देखना बंद कर दोगे। और जैसे तुम्हें कैश सा रट गया तो कैश पता चल गया इसमें हुए जा रहा है ना, वो हम उसकी प्रैक्टिस करते रहे। इस गोल्ड एक थोड़ा तरीका हो सकता है हमारा कि हम थोड़ा सा जुगाड़ लगा के कर सके, मगर वो जुगाड़ 90% काम आएगा और वो भी सही तरीके से लगाओगे तो। सीधा सा ये चीज है कि मान के चलो कोई चीज आ रही है तो उसको डेबिट कर दो, जो चीज जा रही है उसे क्रेडिट कर दो, मगर 90% चलता है रूल। और ये रूल नहीं है मतलब ऐसी मजाक है, मान के चलो रूल 100% वाला यही लागू होता है। वो तुम्हें बस कभी समस्या रहे, जल्दी करना हो या ध्यान ना आ रहा हो तो थोड़ा सा उसका यूज कर सकते हो। जैसे देखो अभी हम इसी की बात करें, परचेज लैंड इन कैश, परचेज लैंड कैश में, तो क्या होगा, लैंड आगे आ रहा है, जो आवत है वो डेबिट होगा, जो जावत है क्रेडिट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जो आ रहा है डेबिट हो जाएगा, क्या आ रहा है हमारा लैंड, क्या हो रहा है कैश, तो कैश क्रेडिट हो गया। मैंने कोई रूल नहीं लगाया है ना, मगर मैंने क्या बताया भाई ये 90% चलता है, कहीं तुम यही लो जो आ रहा है जो जा रहा है ऐसे नहीं करना। मगर ये लगाते क्या जा रहा है कैश, तो कैश क्रेडिट किसको हो रही है, किसको फायदा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को। तो वो पहली बात तो दो चीजें निकालना जरूरी है, दो चीजें ही नहीं निकाल पाओगे तो किसको घटा, कोई मतलब ही नहीं बना। अपनी जेब से पैसे डाल से थोड़ा निकाल लो। अगर हम देखें गुड्स खरीदे थे हमने कैश के अंदर, ठीक है, तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि जो जाता है वो क्रेडिट हो रहा है। और कर रहा है दूसरी कैटेगरी तो सोचना जरूरी है ना। मैंने तुम्हें बताया गुड्स तो हम लिख ही नहीं सकते, परचेज लिखेंगे, परचेज बढ़ रही है, सामान बढ़ रहा है, मान के चलो, तो जो बढ़ता है वो डेबिट हो जाता है। देखो चल रहा है ना ये वाला रूल थोड़ा सा, मगर ये थोड़ा सा ही चलेगा, इसको ये मत मान के चलना। मैंने बताया कि पहले दो चीजें ढूंढो, फिर उसको देखो इन पांचों कैटेगरी में से किस में आ रही है। वो पांच कैटेगरी में सब कैटेगरी बताई थी तुम्हारे को, ध्यान है ना। एसेट्स बताए थे, कहानी सुनाई थी पूरी। फिर लायबिलिटी बताई थी, एसेट्स हमारी संपत्ति होती है जिसमें हमारा खुद का अधिकार होता है, लायबिलिटी हमारी देनदारी होती है। फिर मैंने खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर इनकम वाले भी बताए थे, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। और कैपिटल तो मैंने एक तरीके की गुल्लक बता दी थी, कुछ प्रॉफिट होता है तो जोड़ देते हैं, कुछ घटता है लॉस हो रहा है तो माइनस कर देते हैं ना। तो ये रूल तकरीबन, तो 90% तो मान लो ये वाली गेम हमारी चल जाती है जो मैंने तुम्हें बताई, मगर हमें चलना है रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने तुम्हें बताया। आ रही है बात समझ। तो ये जर्नल एंट्रीज तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, रिकॉर्डेड सेशन भी तुम्हें मिल जाएगा भाई। था कोशिश नहीं आए किसी कारणवश, यानी कि बस गर्मी देख के नहीं आया ना, हम भी पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मेरे लिए भी मान के चलो वेली क्लास हो रही है, मेरे को भी तो सोचना पड़ता होगा ना भाई क्या कराना है। दूसरी चीज तो मेरे को आती है, वो तो जब मर्जी उठा के मुझसे करा लो भाई, है ना, मेरे लिए भी तो सिरदर्दी है कराने के लिए। बट मैं चाह रहा हूँ भाई कुछ चीजें सीख जाओ, अगर आगे कहीं जाना है, जॉब वगैरह करनी है अच्छे लेवल पर। सिर्फ नॉर्मल बिलिंग के करने तो टैली से हो जाएगा, मगर एक अच्छी कंपनी में तुमने एज अकाउंटेंट की करनी है तो ये जर्नल एंट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए। और हमारे पास कम से कम 90 से 95% बच्चे आर्ट्स वाले आते हैं, क्योंकि आर्ट्स करके लगती है तो बहुत तगड़ी तगड़ी जॉब लगती है, आईएएस बनेगा कोई, है ना, या बीएड करके टीचर बनेगा, मतलब समझ रहे हो, या एसएससी की तैयारी करेगा, है ना, या वकील लगेगा, है ना, या फिर कुछ नहीं जॉब की अपॉर्चुनिटीज रहती, क्योंकि आर्ट्स में बंदा कुछ खास नहीं सीख पाता है ना, मतलब हिस्ट्री का मिलता ही है, मगर आगे जो तो मेरे सीए फ्रेंड वगैरह भी है, वो भी क्या कहते हैं कि भाई अगर बंदा भेज रहे हो ना तो कोशिश करो कॉमर्स वाला वो बंदा, कॉमर्स वाले बंदे को ना ये उसे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, टैली मैंने सिखाया से पढ़ रखा होगा तभी तो पास हुआ होगा, चाहे 33 35 40 नंबर आए होंगे। जब बंदा कॉमर्स लेता है ना तो अकाउंट पढ़ता है वो सबसे ज्यादा किताबें लेके बैठता है, क्योंकि मैंने बताया एक चैप्टर में 100 से 150 क्वेश्चन होते हैं, समझ रहे हो। हिस्ट्री में तो 2 4 5 7 क्वेश्चन होते होंगे ना, 100 से 150 क्वेश्चन होते हैं। अब चैप्टर लगा लो 16 हो गए, 100 के हिसाब से 1600 क्वेश्चन करने हैं उसको, और उसमें भी तिगड़म वाले क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो उसकी वो प्रैक्टिस चाहेगा कि यार मैं अकाउंटेंट रखूं तो कॉमर्स वाला रखूं जिसे मैं कुछ बताऊं कॉमर्स से रिलेटेड। हम 11th वगैरह नहीं पढ़ने वाले, हम वो चीजें जरूरत की पढ़ने वाले हैं जो हमारे कहीं ना कहीं टैली से जुड़ती हुई हैं, जो टैली में आने चाहिए। मैंने बताया ना मैं बंदों को भेजता हूँ किसी को, तो कई आर्ट्स वाले बंदों को मना कर देते हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है या नहीं रख सकते हम, जबकि टैली मैंने सिखा रखी होती है, टैली आती है। वो कहते थोड़ा कॉमर्स वाला बंदा होगा ना, क्योंकि अब उनके पास समय नहीं है ना यार सिखाने का कि वो सिखा पाए,
उनको वैसे ही बहुत काम होते हैं, तो वो चाहते हैं कि बंदा ऐसा रहे, एक्सपर्ट रहे, जिसे हम कोई चीज़ गाइड करें ना, समझाएं, तो समय ना लगाना पड़े, समझो, जल्दी से कैच कर ले। कॉमर्स वाला बंदा होगा, ये नहीं पता होगा तो वो कुछ बोलेगा कि भाई एसेट्स बढ़ रहे हैं, इसको डेबिट कर दे, तुम कहोगे ये क्या बोल दिया भाई, कोई गाली वाली तो नहीं दे दी, समझ रहे हो, हमें पता ही नहीं है ना यार उसके बारे में। तो उसी चीज में बता रहा हूँ कि अच्छे लेवल पर अगर काम करना है, कंप्यूटर से रिलेटेड काम, अकाउंट के फील्ड में जाना है, आर्ट्स के बावजूद भी, आर्ट्स के बेस पर ही आगे लगे हुए हैं अकाउंटेंट के तौर पे। अगर क्या है सीखे, और जो मैंने अकाउंट्स का तूने सीखा और फिर कुछ सीए भाई ने भी सिखाया, उनको कुछ एडिशनल अपनी तरफ से नॉलेज दी, तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। जो बंदे ऐसे भी जिनको भेजा, एक दो दिन लगा, कह रहे जी वो तो मेरे को आई नहीं, जबकि कॉमर्स वाला भी बंदा था। देखो कितनी बड़ी बात है कि कॉमर्स वाला बंदा था और वो कह रहा जी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, या बड़ा बर्डन वाला काम है ये। भाई यहाँ पर बैठा रहा, फोन चलाता रहा, व्हाट्सएप चला, रीले विले दे, घर जा और पैसे दे दूं। तो जो की कंपनी, तुम ऐसे बंदे रखोगे नहीं ना, तो फिर वो तुम्हारे को कैसे रख लेगा बंदा। तो काम आना जरूरी है, काम की जो चीजें करा रहा हूँ भाई, मेहनत से करा रहा हूँ, तो सारे पक्के करके रखो। एक हफ्ते का समय मिलता है, ये नहीं ना आज मैं पढ़ा रहा हूँ और कल ही कह रहा हूँ भाई पूछा जाएगा, नहीं ना भाई। तो जो हमारा काम चल रहा है, जो कोर्स कर रहा है, उस पर काम कर रहे हैं सारे बंदे। मगर जो हम सैटरडे वाली क्लास मैंने तुम्हारे लिए रखी है कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल, कुछ सीख जाओ तुम, तुम्हारे बेनिफिट के लिए, तो इसको सीरियस होके ले लो। क्योंकि आर्ट्स वाले बंदे ही हो ज्यादातर हमारे पास, और आगे कहीं कुछ करना चाहते हो तो इसको अच्छे से सीरियस होके सीखो। बहुत बड़ी चीजें नहीं है ये, छोटी छोटी चीजें हैं। मैं सिखा रहा हूँ ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, कह रहा हूँ ना पूछो। एक चीज को मैं खुद ही 10 बारी बता रहा हूँ कि तुम्हें पूछने की जरूरत ना पड़े, मगर तुम उसको ध्यान ही नहीं दोगे, मजाक के लिए लोगे, या सिर्फ मंडे टू फ्राइडे वाली क्लास के अकॉर्डिंग लेके लेनी, बंदों की एंट्री नहीं होगी क्लास में। जो बंदे मान लो भाई क्लास में, अब दूसरी क्लास में मान लो एब्सेंट रहे हैं, वो एब्सेंट रहे, क्लास में नहीं बैठेगा। क्योंकि जो चीज मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ यहाँ लाइव, इस रिकॉर्डेड सेशन में देखोगे तो समझ आ पाएगा उसको। वो समझने में बहुत टाइम लगेगा, रोक रोक के भी, बट तुम एक ही बारी में उस चीज को कर सकते हो। और फिर भी मेरे को लगता है कि उस तरीके से समझ नहीं आएगा, मैं अच्छे से तुम्हारा कोई प्रॉब्लम भी ले पा रहा हूँ, तुमसे बुलवा भी रहा हूँ कि तुम बोल भाई, साथ साथ चीजें ध्यान हो, पक्की हो जाए, समझ रहे हो। और साथ में मैंने तुम्हें बताया टैली के साथ अकाउंटिंग आना तो, अब जीएसटी रिटर्न का काम भी आना जरूरी है। मैं बार बार समझा रहा हूँ बंदों को, क्योंकि सीए फ्रेंड है हमारे, अकाउंटिंग भी सिखा रहे हो, बहुत बढ़िया, मगर जीएसटी रिटर्न का भी अगर काम आएगा ना, तो जहां तुम्हारे को सैलरी मान लो वो 15,000 देंगे, तुम्हारे को 20,000 22,000 इज्जत से देंगे, और कहेंगे भाई जीएसटी रिटर्न का भी काम आता है ना, तो बड़े काम का बंदा हमारा, ये रहा कंप्यूटर, यहाँ बैठ और तू खुद ही बता तूने क्या सैलरी लेनी। तो जीएसटी रिटर्न बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोचिंग वाले जितने भी सिखा रहे हैं, कहीं पर भी देखोगे सिर्फ ये लिखा, टैली प्राइम कुछ ही करा रहे होंगे, अभी भी पुरानी टैली आरपी 9 ही करा रहे होंगे कई बंदे, क्योंकि उन्हें खुद ही ढंग से नहीं आती। जो टैली प्राइम भी करा रहे हैं, मैं तुम्हें इतने सारे टॉपिक एक्स्ट्रा करा देता हूँ। और बंदे क्या 6 सेल परचेज सेल करके 6 ऐसे बंदे भी मैंने देखे भाई, वो 1 साल बेसिक खींच देते हैं। मेरे पास ऐसा बंदा, एक निशांत लड़का था, वो एक जगह से आया, नाम नहीं लेंगे, 1 साल भाई उसको बेसिक सिखाया। मैंने कहा भाई मैं अगर चाहूँ भी ना, अगर 1 साल बेसिक सिखाऊं तो भाई मैं क्या बनाने के लिए कितने रिज्यूम दे दूं बनाने के लिए, बंदे पता नहीं यार कैसे करा लेते। अब जीएसटी रिटर्न कहाँ काम आता है ये भी तुम्हें बताता हूँ। एक बंदा है, वो ऑनलाइन कुछ बेचना चाहता है ना, आजकल ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं बतेरे बंदे, सदर वजह से चूड़ी बिंदी या लेडीजों का सामान ज्यादा बिकता ले आते हैं ना, या फिर आजकल लीड चार्जर का भी जमाना है ज्यादातर, वो ला के बंदे ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। तो वो बेचेंगे तब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जब सबसे पहले उसे क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर, उसके बगैर नहीं बेच पाओगे। तुम्हारे को जीएसटी रिटर्न होगी सीए के पास या किसी अकाउंटेंट के पास, तुम जीएसटी की रिटर्न भरवाओगे के लिए, वो 2,000 2,500 3,000 4,000 ले लेंगे तुम्हारे में, एक ही बारी भरते हैं। तो तुम्हारे से उसमें ब्यौरा क्या चढ़ेगा, तुम सामान परचेज कर रहे हो और कहाँ तुम उस सामान को सेल कर रहे हो, उसी की ही बिल्स की डिटेल एक गवर्नमेंट का जीएसटी का पैनल है उस पर डलती है। उसी को डालने के लिए वो 2,000 3,000 2,500 चार्ज करते हैं। अब मान लो वही चीज मैं भाई को सिखा दूं, इसी का दोस्त कहीं यार मैं जीएसटी की रिटर्न भरवा रहा हूँ ऑनलाइन, तेरे भाई ने काम स्टार्ट किया,
वो कहेगा अच्छा भाई कितने पैसे ले रहे हो? भाई 2000-3000 रुपये लेते। तुम क्या करोगे यार? 2-3 तेरा दोस्त तू मैं यार, तू मुझे 1000 रुपये दे, मैं तेरा काम कर दूं, कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, धूप में जा रहा तेरे चाय मट्टी भी खिलाऊंगा। तो ऐसे पकड़ लो तो मात्र एक दिन तुम दोगे और आधा घंटा भी नहीं लगता, 20 मिनट भी नहीं लगते। बिलों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बिल ध्यान पूर्वक भरना पड़ता है, उसी को भरने का रूल भी सिखाएंगे। तो अगर ऐसे 10 बंदे पकड़ लो, महीने में से एक दिन दो, 1000 रुपये के हिसाब से 10 बंदों के 10,000 रुपये सूखे बन जाते हैं। और डायरेक्ट ये स्टार्ट नहीं करना, पहले किसी के अंडर 1-2 साल काम करो इस चीज का, ताकि तुम कोई गलती करने वाले हो तो तुम्हारे ऊपर एक सीनियर बंदा हो और वो तुम्हारी उस गलती को निखार दे। फिर साइड बाय साइड करते रहो, वो भी काम साइड बाय साइड भी कर लो। नहीं तो पता चले तुमने डायरेक्ट ही सीख के पकड़ लिया और उसको फूक दिया, छाती पीट रहा बैठ के और रो रहा वो है ना, फिर क्या करोगे यार तुम? है ना, वो मारेगा पकड़ के, क्या साले मैं तो सीन हो जाएगा बहुत तगड़ा उसके साथ। तो पहले सीखो 1-2 साल और साइड बाय साइड काम पकड़ लो। ये बीकानेर वाले हैं भाई, तो इनके नीचे भी तो इनका तो भाई बहुत तगड़ा काम है। तो इनके तो भाई कितने सारे अकाउंटेंट होंगे, कितने सारे सीए भी हो सकते हैं इनके, है ना, और कितने पैसे आगे देते होंगे। तो ये ऐसे पकड़ सकते हो बंदे। और जब तुम सीख जाओ अच्छे से तो तुम भी क्या कर सकते हो, एक ऑफिस ले लो भाई, 4 कंप्यूटर लगाओ, अपने नीचे बंदे बिठाओ और तुम उनको सिखाओ और उनसे काम कराओ। सीए ने भी तो तुमने अगर वही काम सीख लिया, ठीक है, तो तुम अपने नीचे बंदे रख सकते हो, तो अपना काम खुद ही खोल सकते हो। तो जो काम तो फोकस करेगा ना, वो खुद ही थोड़ा ना भरने लग जाए, उसको भरना भी नहीं आता, उसे पता ही नहीं क्या रूल होते हैं, कैसे भरना होता है, और उसके लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो जीएसटी रिटर्न का भी काम सीखना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बारी चीजें हो जाएंगी, एक लाइन मिल जाएगी, तो उसी लाइन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बंदों को आजकल लाइन नहीं मिलती, बतेरे बंदे कर रहे होते काम, फिर मैं देख पता नहीं, फिर उसके बाद पता नहीं वो किसी चाचा मामा की दुकान पे कपड़े की बैठ जाते हैं। मतलब एक काम नहीं कर रहे कोई सा भी ढंग से लग के। पहली बात, ये काम तो कहीं काम काउंट ही नहीं होते, तो टाइम पास ही काउंट होता है, जो मैंने चीजें बोली हैं। काम तो वो हो गया कि प्रॉपर तरीके से कहीं तुम बैठ के कर रहे हो। और कंप्यूटर वाला काम मिलता है ना बंदे को, तो वो टारगेट बेस नहीं रहता, इस चीज का ध्यान रखो। तो कोशिश करो कि हमें कंप्यूटर जाना है, क्योंकि बैठे बिठाए वाले काम मेरे नहीं मिलता। बाकी हर जगह में जाओगे, बैंक में भी जाओगे ना, बैंक वाले बंदों को बोल रखा भाई इतने डेबिट क्रेडिट बेचने हैं तेरे को, महीने के अंदर इतनी तेरे को पॉलिसियां बेचनी है। मगर कहीं तुम एक जगह बैठे, मान लो हरिओम वाला है हमारा यहाँ पर, है ना, इलेक्ट्रिक का सामान देता ना, एसी फ्रिज कुकर फोन वोन देता, तो वहां पर एक बंदा बैठा कंप्यूटर पे। वो क्या करता है, जो भी तुम सामान लेते हो बिल काट के देता, और वो टैली में काट के देखता। कभी उसकी शक्ल देखना, जिनका टैली चल रहा हो, सीख रखा है, तो देखना जो टैली में बिल होता है बिल्कुल सेम टू सेम होता है वही। तो वो बंदा कौन होता है? वो तुम ही तो बंदे होते हो, तुम्हारे में से तो कोई बैठा होता है। मैं भी जॉब डालता रहता हूँ, ग्रुप में देखा है तुमने, है ना, तो मेरे को भी तो वही बंदे भेजते हैं ना, जिनकी दुकानें हैं, किसी के ऑफिस है, किसी का कुछ है, तो वही तो डालता हूँ। और तुम्ही में से कोई ना कोई बंदा जो इंटरेस्टेड होता है, जाता है, इंटरव्यू देता, पास हो जाता, और वो काम करना शुरू कर देता हूँ। अब वो आज बैठा है, आज गर्मी के अंदर एक भी बंदा नहीं आया, तो बैठा तो हमने सोचा क्या कहेगा, अबे खाली बैठा साले झाड़ू वाड़ू मार दे, बोलेगा नहीं ना? वो कहेगा अबे भाई झाड़ू मारने थोड़ा ना बैठो, कंप्यूटर का काम के लिए बैठो, है ना। तो जब काम नहीं होगा तो आराम से बैठे रहो, नहीं बोल सकता बंदा। और जब काम है ना, चीजें सस्ती मिलती हैं, तो 100 बंदे भी आएंगे तो 100 बंदों का बिल भी बैठ के काटना होगा। बट कोई बर्डन नहीं है तुम्हारे पास कि आज भाई तूने सड़क पे चीखे मारनी, हमारे यहाँ एसी मिलता है, एसी मिलता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और तू बिल काटेगा नहीं ना। वो तो सेल्समैन बंदे अलग खड़े होते दुकानों के बाहर, उनका अलग काम है। तो कंप्यूटर बेस्ड काम पकड़ोगे ना, तो बेस नहीं रहेगा, और अपनी चीजों के भी मालिक रहोगे। पहाड़गंज में बहुत सारी दुकानें हैं शीट्स वगैरह की, बंदे जो अकाउंटेंट है ना, उनकी टाइमिंग है 12-1 बजे, तो पहले 6-7 बजे इनके शटर डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो बंदे काम कर रहे हैं ना अकाउंटेंट के तौर पर, तो वो 12 से 6 ही कर रहे हैं मान लो, उससे आगे और पीछे का उनका कोई मतलब नहीं है। या फिर वो मालिक बैठा रहता है सुबह 10 से रात 10 बजे तक, तो उसको भी थोड़ा सा सिखा देता है कि भाई कच्चा बिल तो ऐसे काट दियो, बाकी मैं देख लूंगा। या तो आज कच्चा बिल ही हाथ से काट दे, स्लिप बना के दे दे, कल आके मैं पक्का दे दूंगा, और फिर उसको तो भाई स्लिप व्हाट्सएप कर दिया जैसे बाय पोस्ट करने। तो वो मालिक बने हुए खुद के बंदे, और छुट्टियां भी मार लेते हैं वो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, जॉब की पोस्ट खाली हैं, मगर बंदे ऐसे काबिलियत वाले नहीं मिल रहे कि उस पोस्ट पे बंदों को बिठाया जा सके। अब बंदे क्या कहते हैं, जॉब करनी है, जॉब करनी है, पूछो तो कुछ आता ही नहीं है। अब बंदे चाहते हैं यार मैं कुछ सीखूं भी ना और मेरी जॉब भी लग जाए, तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल होगा?
ये चीज़ रहती है। अब मैंने एक लास्ट टाइम अभी पोस्ट डाली, देखा तुमने? देखा, ग्रुप में एक्टिव रहते हो, है ना? एक अभी कल ही डाली है मैंने। वो मेरा स्टूडेंट ही है, केशव नाम का, गुलाबी बाग। मैंने उसको डिप्लोमा कराया था पूरा, तो डाटा एंट्री की जॉब पे लगा। उन्हें टाइपिंग की स्पीड भी बहुत शानदार करी भाई। डेली आगे 10 से 15 मिनट था उसको टाइपिंग करनी, उन्हें बहुत खतरनाक स्पीड करी। तो डाटा एंट्री में स्पीड चाहिए, पहले चीज़ तो उससे खुश हो गए होंगे। साथ में मैंने एक्सेल में बेसिक नहीं, उसे तो एडवांस एक्सेल सिखाया था, क्योंकि डिप्लोमा में हमारा एडवांस एक्सेल होता है। तो वो उनने और भाई तरीके से करके दिखा दिया, उसकी वहाँ जॉब लग गई। अब उनने वहाँ से जॉब छोड़ के किसी और जगह लग गया। तो वहाँ पर पोस्ट निकली, तो वो स्टूडेंट मेरे से जुड़ा हुआ था, तो मेरे पास ही उसका फ़ोन आया था परसों कि भाई मेरी मतलब जॉब मैंने स्विच कर दिया दूसरी जगह पे, तो वहीं पर ही एक पर्सन की ज़रूरत है जिसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मैंने डाला है ना। नॉर्मली चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ वही चीज़ें चाहिए। एक्सेल एक ऐसी चीज़ है, मान लो बड़े बैंक में भी काम करोगे तो तुम्हें एक्सेल चाहिए भाई। तो एक्सेल तो रट लो मतलब अच्छे से। और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे भी करोगे ना, अकाउंटेंट के पास करोगे, कहीं पर भी करोगे, सेकेंडर करोगे, तो वहाँ पर भी एक्सेल आना चाहिए। तो वो बंदा वहां लग गया था, वहां पर पोस्ट निकले, कह रहा सर ऐसे करके पोस्ट निकली है, कोई बच्चा हो तो बता दो। तो मैंने ग्रुप में डाल दिया। कई बंदे क्या ऐसे हवा में मैसेज पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, फिर मेरे को कहीं मिलते हैं तो कहते हैं यार हमारी जॉब नहीं लग रही, और वो ग्रुप के मैसेजों को इग्नोर करते हैं। यार इंटरव्यू तो मैं थोड़ा इंटरव्यू जाना है, तो अब वहां जाके तुम अपनी स्किल दिखाओ जाओगे। तो इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, नौकरी.com आ गया, इंडियन.com आ गया, मोशन.com, बथेरी सारी वेबसाइटें आ गई है ना। खुद ही कॉल, बट तुम इंटरव्यू के लिए तो जाना पड़ेगा यार। इंटरव्यू में जाते हो तो इस चीज को कॉल पे पहले पूछ ले करो कि भाई कंसल्टेंसी से कॉल नहीं आ रही है और प्रॉपर कंपनी से आ रही है। दूसरा पूछना भाई ऐसे वैसे तो नहीं मांग रहे हो तुम, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं भाई तो शक्ल भी नहीं देखेंगे, तुम्हारा रिज्यूम भी नहीं देखेंगे, सीधे कहेंगे 1 महीने के बाद तेरी ज्वाइनिंग होगी, भाई तुम्हारे को 5,000 रुपए देने। कुछ भी नहीं पूछते। वो क्या होते हैं, छोटी सी जगह रखी होती है उन्होंने, और हफ्ते लेते हैं 10 लेते हैं मैक्सिमम महीने के लिए, और महीने महीने तक का बंदा आएगा भी नहीं। और ऐसे करके बंदों से 5,000 करके 100 बंदे। तो एक आधी गुड़िया और भी गई थी मतलब जॉब के लिए, मुझे कौन बता रही थी कि 1500 1800 रुपये मांग रहे थे। तान्या आती है गुड़िया 10 बजे, वो गई थी जॉब के लिए, कह रही मैंने मना कर दिया। उससे पता नहीं कुछ ना एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा साइन, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जो है हमारे को 1800 रुपये चाहिए बातें बनाने के लिए। वो अंडरग्राउंड हो गए होंगे उसके बाद। पैसे से मतलब है उनको भाई, कहीं पर भी जाओ ना जॉब के लिए ना भाई, तू मेरी जॉब लगा, मैं तेरे को 2 3 4 5 6 महीने की सैलरी दे दूंगा, तू जॉब तो लगवा पहले। अगर ऐसे बंदे, और कई कंसल्टेंसी अच्छे भी हैं जो जॉब लगवाने के बाद पैसे कई बंदों से लेती ही नहीं है, वो कंपनी से लेती है, कंपनी में हायरिंग करवाती हैं, तो उनसे वो सेटलमेंट कर लेते हैं, आपसे आधी ले लेंगे सैलरी या जो भी है। तो कई कंसल्टेंसी अच्छी भी हैं जो बंदों से तो पैसे लेती ही नहीं है, या यहाँ से भी ले लेगी हाफ उनकी सैलरी का, या वहाँ से भी ले लेगी। तो इन चीज़ों में भी ध्यान रखना, पढ़ना नहीं है, पहले फ़ोन पे पूछ लिया करो, नहीं तो फ्रॉड मार्केट में बहुत बंदे बैठे। हाँ पहले नहीं देना, जॉब लग जाए बाद में ले ले भाई, पहली सैलरी आते ही ले ले भाई, तो पूरी की पूरी, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर जॉब लगवाने के बाद पहले नहीं देनी। आगे बात समझ। चलो आज यहाँ की क्लास भाई हम ख़त्म कर रहे हैं। जो ये कराया भाई मेहनत से पढ़ के आना, गर्मी हो रही है, कल एसी की सर्विस होगी, अगली बार एसी में बैठेंगे, ठीक है? चलो।